मिलेनियर कौन बनना चाहता है? इसका आंसर तो बहुत ही इजी है। हर कोई मिलेनियर बनना चाहता है। रियल क्वेश्चन तो यह है कि एक मिलेनियर बना कैसे जाए। अगर आपने कोई लॉटरी या किसी टीवी शो में करोड़ों रुपए नहीं जीते हैं तो आपको किसी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा या फिर एक ग्राउंड ब्रेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक मिलेनियर बन पाओगे। ये सब तो बहुत मुश्किल है, हर कोई ये नहीं कर सकता है। वेल, एक आसान रास्ता भी है जो डेविड बाक ने अपनी बुक द ऑटोमेटिक मिलेनियर में हमें बताया है कि कैसे हम बिना ये सब करे एक मिलेनियर बन सकते हैं, जहां आपको एक सिंपल सिस्टम क्रिएट करना है जो कि आपके पैसे को ऑटोमेटिकली अपनी इनकम से निकालकर एक बेटर इन्वेस्टमेंट या सिक्योर सेविंग्स अकाउंट में डाल देगा। और आज मैं आपको इस बुक से सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी इनकम को भी वाइजली यूज करके एक मिलेनियर बन सकते हैं। लेसन नंबर 1, मीटिंग ऑटोमेटिक मिलेनियर्स। जिम एंड स्यू फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए ऑथर से मिलने गए थे, बट इसका उल्टा ही हो गया। ऑथर ने खुद ही इस कपल से इतने सारे लेसन सीख लिए। ऑथर बताते हैं कि जब वो ऑथर से मिलने आए थे तब दोनों अपने मिड 50s में थे और वो दोनों अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। एंड सबसे स्ट्रेंजेस्ट पार्ट तो ये था, उन दोनों ने कभी भी एक साल में $40,000 से ज्यादा नहीं कमाए, फिर भी उनके अकाउंट में $2 मिलियन थे और उनकी एज सिर्फ 52 थी। जिम ऑथर से कहते हैं, यू नो डेविड, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब उन्हें उनका पेचेक मिलता है तो उन्हें सबसे पहले अपने बिल्स पे करने चाहिए और जो अमाउंट बचता है उसे सेव कर लेना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पहले बाकी सबको पे कर दो, देन लास्ट में खुद को पे करो। बट हमारे पेरेंट्स ने हमें इसका उल्टा सिखाया है, जिसका मतलब पहले खुद के लिए सेव करो, देन अपने बिल्स पे करो। ओरिजिनली उन्होंने अपनी इनकम का सिर्फ 4% सेव करने से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे अपने बार को रेज करते चले गए। और जब वो ऑथर से मीटिंग कर रहे थे उस वक्त वो अपनी इनकम का 15% सेव करते थे। लेसन नंबर 2, द लाटे फैक्टर। मेन लेसन जो ऑथर ने जिम एंड स्यू से सीखा था वो क्वाइट सिंपल था। आप जितना कमाते हैं उससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही ज्यादा हम स्पेंड भी करेंगे और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसे ऑथर ने द लाटे फैक्टर कहा है। ऑथर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि मान लो कि आपकी एक नॉर्मल लाटे कॉफी का कप आपको $3.5 का कॉस्ट करता है, यानी आप एक नॉर्मल स्टारबक्स में कॉफी पीने जाओ तो आपको अराउंड 250 रुपए का खर्चा आएगा, जो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। बट अगर आप इसे डेली कॉस्ट में इंक्लूड कर दो तो इस कॉफी पे आप साल का $1250 का खर्चा कर रहे हो। और अगर जिम एंड स्यू की तरह स्मोकर भी हो तो आप दिन का $60 आराम से स्पेंड कर दोगे, जो साल का $2500 बना देता है। और ओवर द लास्ट 50 ईयर से स्टॉक मार्केट में एवरेज 10% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। नाउ मान लो आप कॉफी और सिगरेट के पैकेट खरीदने की बजाय उन पैसों को सेव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो और आप 10% का एनुअल रिटर्न भी लेते हो, तो सिर्फ 30 साल बाद आपके पास $1 मिलियन होंगे। इन अदर वर्ड्स, आपके दिन के छोटे मोटे खर्चे आपको अंदाजा भी नहीं है, ये कॉफी ये सिगरेट्स आपको मिलियंस का लॉस करवा रहे हैं। लेसन नंबर 3, लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। ऑथर हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग मैथ्स शेयर करते हैं। अगर आप 20 की एज में हर दिन $14 सेव कर लोगे और हर दिन 35 ईयर्स तक कमिटेड रहे और 10% का स्टॉक मार्केट रिटर्न के साथ जब आप 55 की एज में होंगे तो आपके पास अराउंड $1.6 मिलियन होंगे। बट मेन थिंग जो आपको सीखनी है वो है आपको फुल प्रायोरिटी के साथ हर दिन $14 सेव करने हैं। आपको सबसे पहले इन पैसों को सेव करना है, देन अपने सारे खर्चे करने हैं। एक एवरेज अमेरिकन अपनी इनकम का सिर्फ 5% सेव करता है, बट ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने के लिए आपको इस अमाउंट को डबल करना होगा और एटलीस्ट 10% सेव करना बहुत ही जरूरी है। और ज्यादा होगा और बेटर है, आप जल्दी रिटायर हो पाओगे। बट इन 10% को सेव करने के लिए मंथ के एंड का वेट मत करो, बल्कि जैसे आपके अकाउंट में इनकम आती है सबसे पहले इस 10% को अपने फ्यूचर के लिए साइड में कर दो। लेसन नंबर 4, मेक इट ऑटोमेटिक। ऑथर कहते हैं अपनी लाइफ में इस एक रूल को ऐड कर दो, इफ इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वोंट वर्क। हम ह्यूमंस का बेसिक नेचर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करने का। अगर आगे जाके कई सालों बाद हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो उसके लिए काम करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट और डिसिप्लिन लगता है, जो ओवर द टाइम इंसान लॉस्ट कर देता है, क्योंकि कोई भी 24/7 मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। आप आज जो अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो क्योंकि आप एक्साइटेड हो, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट कल आप ऐसा फील नहीं करोगे। कल आपको अपने $14 सेव करने की बजाय कॉफी या सिगरेट्स पीने का मन जरूर करेगा। और हाँ, हो सकता है आप खुद को कंट्रोल भी ना कर पाओ और आप इस फाइनेंशियल जर्नी में कहीं लॉस्ट हो जाओगे और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही मिलेनियर्स जिम एंड स्यू के साथ भी हुआ था। उन्होंने अपने पैसे सेव करने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लगा रहे थे और बहुत एफर्ट भी लगा रहे थे, जिसमें वो बार बार फेल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। सो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की बजाय और विल पावर पर डिपेंड रहने की बजाय उन्होंने खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करा जिससे वो ऑटोमेटिकली खुद को पे कर सके और अपने पैसे को सेव करने लगे। उन्होंने बस एक बार डिसाइड करा कि वो अपनी इनकम का कितना % सेव करेंगे। बस वो डिसाइड होने के बाद उन्होंने उस अमाउंट को इनकम रिसीव होने के साथ ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी टेक्निकली देखा जाए तो उनके पास वो पैसे होते ही नहीं थे, जिससे वो इस डिलेमा में रहे कि इस पैसे को
सेव करें या खर्च कर दें, वो पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते थे, जिससे उनके पास खर्चे करने के लिए पैसे बचते ही नहीं थे। और इसे करने का सबसे बेस्ट वे है एक प्री टैक्स रिटायरमेंट फंड को क्रिएट कर दो, जिन पे सिर्फ तभी टैक्स लगेगा जब आप उन पैसों को विड्रॉ करोगे। आजकल ऑनलाइन बहुत ऐसे फंड्स अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड, SIP एक्सेट्रा, जिससे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होकर इन्वेस्ट हो जाते हैं। लेसन नंबर 5, ऑटोमेट फॉर ए रेनी डे। ऑफ कोर्स लाइफ परफेक्ट नहीं होती, बल्कि ये हमेशा हमारे प्लान्स के अपोजिट ही काम करती है। कई बार लोग अपनी जॉब खो देते हैं, उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कुछ भी उनकी लाइफ को मुश्किल बना सकता है, जहां आपका सारा फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान खराब हो सकता है। इसलिए कहा जाता है यू शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसलिए ऑटोमेटिक सेविंग्स करना स्टोरी का बस एक पार्ट है। नेक्स्ट है इमरजेंसी फंड। अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स, एक एवरेज अमेरिकन के पास लेस देन 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस सेव होते हैं, जिसे वो इमरजेंसी में यूज कर सकता है, जो कि इनफ नहीं है, क्योंकि 4th मंथ में वो क्या करेगा उसे खुद भी पता नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं हर किसी के पास एटलीस्ट 6 से 18 महीने तक का इमरजेंसी फंड रेडी होना चाहिए, जिसके लिए आपको पैसे सेव करना होगा। और इससे एक और बेस्ट चीज भी होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो जाती है। ये इमरजेंसी सिर्फ आपके जॉब या किसी डिजास्टर के लिए नहीं है, बल्कि आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हो तो ये पैसा आपको सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना करियर चेंज करना चाहते हो, आप अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, और उस हार्ड या चेंजिंग टाइम में आपको ये पैसा सपोर्ट करेगा, ताकि आप अपने टाइम का यूज करके बिना पैसों की चिंता करे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाओ। और इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए भी ऑथर कहते हैं कि आपको अपने इनकम का 5% सेव करना चाहिए, जिससे भी आप अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से कनेक्ट कर दो, जिससे आप किसी भी सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते हो अंटिल आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेसन नंबर 6, ऑटोमेटिक डेट फ्री होम ओनरशिप। नाउ ये बात हम सबको पता है कि आज के टाइम पर खुद का घर होना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक बार एक घर खरीदने के बाद आप अपनी पूरी लाइफ को सेव कर लेते हो। ऑथर बताते हैं रेंटर्स अपनी लाइफ में अपने लैंडलॉर्ड्स को रहने के लिए जितना पे करते हैं उतने में वो खुद एक घर खरीद सकते हैं। सो हाउस रेंट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, और आपको जल्दी से जल्दी एक घर खरीद लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई घर नहीं है और आप रेंट पर रह रहे हो, तो आप खुद की सोचो कि अगर आप लाइफ टाइम तक रेंट पे करते रहोगे तो आप कितना पैसा स्पेंड कर दोगे, और इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी आपके पास अपना घर नहीं होगा। जबकि वहीं उस पैसे को रेंट पे करने की बजाय आप होम लोन की EMI पे करने में लगाओगे, तो टेक्निकली आप रेंट ही पे कर रहे होंगे, बट ये रेंट पे करते करते आप खुद उस घर के मालिक भी बन जाओगे, और एक टाइम के बाद आपको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, जो आपका काफी पैसा सेव कर देगा। नेक्स्ट ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास होम लोन है तो उसकी मंथली पेमेंट की बजाय बाई वीकली पेमेंट पर सेट कर दो, जिससे हर मंथ की बजाय हर 15 दिन में आप पे करोगे, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं, और इसे आप हाफ फिक्स कर दो तो आप 26 वीक्स अ ईयर पेमेंट कर रहे हो, जो अमाउंट 13 मंथली पेमेंट्स के बराबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका लोन 30 इयर्स का है तो आप इसे 27 साल में ही पे कर दोगे, और साथ ही साथ आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी सेव भी कर लोगे। लेसन नंबर 7, ऑटोमेटिक डेट फ्री लाइफस्टाइल। अगर आप भी लोन से स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। ऑथर के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन के पास $8,400 क्रेडिट कार्ड डेट है, और आज के टाइम पर लोन में फंसना बहुत आसान हो गया है। कई बैंक्स और कंपनियां हमारे साथ माइंड गेम्स खेलकर अपने लोन के जाल में हमें फंसा लेती हैं, और लोन इस ऑटोमेटिक मिलेनियर के प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी अपने सभी लोन्स को क्लियर कर देना चाहिए। सबसे पहले आपके पास अपने फैमिली या फ्रेंड्स या जितने भी छोटे मोटे लोन हैं उन सभी को क्लियर कर दो। नेक्स्ट, बैंक से लिया गया लोन क्लियर करने के लिए ऑथर 3 रास्ते बताते हैं। पहला, स्टॉप केयरिंग एंड यूजिंग क्रेडिट कार्ड। बैंक्स आपको चाहे जो भी ऑफर दे, उनकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, ये बात याद रखो कि उनके सभी ऑफर्स में उनका मेन गोल है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। कोई ये नहीं सोचता कि आपके पैसे कैसे सेव हो और आप अमीर बन सको। इसलिए सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना बंद करो, और जितना कमाओ उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पेंडिंग रखो। नंबर 2, रीनेगोशिएट योर इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट रेट 18% तक हाई भी हो सकते हैं, और रियलिटी में अगर आप मिनिमम अमाउंट भी पे करना स्टार्ट करो तो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे कर दोगे। इसलिए अपने बैंक से बात करो, उनसे कहो कि आप उनकी सर्विस से खुश नहीं हो और आप चेंज करना चाहते हो, जिससे उन्हें कस्टमर लॉस होने का डर होगा और वो आपके इंटरेस्ट रेट को लोअर कर देंगे। नंबर 3, कंसोलिडेट योर डेट। नाउ अगर आपका डेट कई सारे मल्टीपल अकाउंट्स में स्कैटर्ड है तो उसे एक ही जगह कलेक्ट करो जहां इंटरेस्ट रेट कम हो, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक एक करके अपने कार्ड्स की पेमेंट करना स्टार्ट कर दो। जिसकी सबसे कम पेमेंट हो उसे जल्दी से जल्दी फिनिश करके नेक्स्ट कार्ड के डेट को क्लियर करो। लेसन नंबर 8, मेक ए डिफरेंस विद ऑटोमेटिक। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी अर्न, वी मेक ए लाइफ बाय व्हाट वी गिव। ऑथर कहते हैं कि एक वेल्थी पर्सन बनने की जर्नी में आपको अपना कुछ पैसा चैरिटी में भी देना चाहिए, वो भी ऑटोमेटिक, जिसके लिए वो 3 रीजन भी देते हैं। सबसे पहला, ऐसा करने से आप इमीडिएटली मिलियनेयर की तरफ फील करने
लग जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ये रहता है कि सिर्फ अमीर लोग ही चैरिटी करते हैं, और जब आप चैरिटी करना शुरू करते हो तो आप खुद भी अमीर फील करते हो। सेकेंडली, अपनी सैलरी का 1% चैरिटी में देने से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए है तो हर मंथ आप 150 रुपए में चैरिटी में दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्टली, ये आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन ऐड कर देगा और आप अपने बारे में बहुत अच्छा फील करने लगोगे। जब आपको फील होगा कि आप अपनी मेहनत से इस वर्ल्ड में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बहुत इंक्रीज कर देगा। अब आता है इस बुक का कंक्लूजन। अगर आप पैसे के बारे में चिंता करे बगैर जीना चाहते हैं और अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज करनी है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। वो चाहे आपका रिटायरमेंट प्लान हो या आपका कोई इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का या फिर अपने लोन को क्लियर करने का, इन सभी कामों को ऑटोमेटेड कर दो, जिससे कि आपको अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपका पैसा ऑटोमेटिकली सही तरीके से बिहेव करने लगे और आप अपनी फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी पाओ। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।